नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। आज बात देश की उस ताकत की जो दिखती नहीं है लेकिन जब काम आती तो पूरी दुनिया को भरोसा दिला देती है। हम बात कर रहे हैं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बड़ी खबर सामने आई है। इसने भारत के पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के दौरान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि जनवरी 2026 के आखिर तक भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर 723.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यानी देश का खजाना इस वक्त इतना मजबूत है कि भारत अगले 11 महीने से ज़्यादा का आयात आराम से कवर कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व आखिर होता क्या है। ये वो विदेशी मुद्रा होती है जो देश के पास डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और सोने के रूप में जमा रहती है। इसी पैसे से देश तेल खरीदता है, मशीनें मंगाता है, दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी और जरूरी सामान आयात करता है। अगर फॉरेक्स रिजर्व मजबूत है तो देश सुरक्षित है और अगर कमजोर हुआ तो करेंसी लड़खड़ाती है, महंगाई बढ़ती है और बाजार घबराने लगता है। भारत की हालत देखिए। जनवरी के आखिर में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 723.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भरोसे की गारंटी है। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा कि भारत अपनी बाहरी फाइनेंशियल जरूरतों को बिल्कुल आराम से पूरा कर सकता है। यानी ना तो डॉलर की कमी है, ना किसी इमरजेंसी का डर। अब बात करें रुपए की तो इन दिनों भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने ऑल टाइम हाई के एकदम आसपास एकदम सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हालांकि बीते महीनों में रुपया करीब 5.4% कमजोर हुआ है, लेकिन हालात कंट्रोल में है। इसकी बड़ी वजह है आरबीआई की चौकसी। जब भी डॉलर की मांग बढ़ी या बाजार में घबराहट आई, आरबीआई ने डॉलर को बेचकर रुपए को संभाला। और जहां डॉलर बेचने से फॉरेक्स घटता दिखा, वहीं सोने की कीमत बढ़ने और फॉरेक्स स्कैप के जरिए घाटा भरा गया। यही वजह है कि भले ही आरबीआई डॉलर बेच रहा हो, लेकिन कुल फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। सोने की बात करें तो यहाँ भी भारत मजबूत हुआ है। जनवरी 23 तक आरबीआई के पास मौजूद सोने की कीमत करीब 123 अरब डॉलर पहुंच गई। मतलब भारत सिर्फ डॉलर पर नहीं, अब सोने पर भी ज्यादा भरोसा कर रहा है। और ये कोई अकेला फैसला नहीं है। दुनिया के कई उभरते देश जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल अनिश्चितता के बीच अपने रिजर्व में सोने के हिस्से को बढ़ा रहे हैं। भारत भी उसी राह पर है। अब एक और अहम बात, आरबीआई ने ऑथराइज्ड डीलर बैंकों और प्राइमरी डीलर्स के लिए नई गाइडलाइंस लाने का संकेत दिया है। इसका मतलब है कि अब बैंकों को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और कारोबार करना आसान होगा। तो अब जरा पीछे चलते हैं। मार्च 2025 के आखिर में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 668 अरब डॉलर पर था। जनवरी 2026 तक ही बढ़कर 723 अरब डॉलर के पार चला गया। यानी कुछ ही महीनों में करीब 55 अरब डॉलर की छलांग। इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि भारत का फॉरेक्स करीब 11 महीने के आयात और 94% बाहरी कर्ज को कवर करने में सक्षम है। मतलब देश के पास काफी मजबूत सुरक्षा कवच है। कुल मिलाकर फिलहाल भारत की तिजोरी भरी हुई है, रुपया संभला हुआ है और आरबीआई पूरी तरह से चौकस है। हाँ, ग्लोबल हालात आसान नहीं है, डॉलर मजबूत है, तेल की कीमतें कभी भी उछल सकती हैं और जियोपॉलिटिक्स में तनाव बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई चीज भारत को शांति से सांस लेने देती है तो वो है 723.8 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व। यानी तूफान में भी भारत का जहाज फिलहाल मजबूत पतवार के साथ आगे बढ़ रहा है। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तर के साथ।